अभी मैं आपके घर पे आकर के आपकी माँ बहनों को गालियाँ बकूंगा, आप क्या करोगे मुझे? यहाँ पर जय श्री राम के नारे नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे? नहीं लगेंगे। क्यों यहाँ नहीं क्या लगेंगे? काम है? क्यों? आप भड़क रहे हो मेरे ऊपर। तो भड़क रहा हूँ, बात ही उल्टी कर रहा हूँ यार। मैं क्या ऐसा बात? नहीं होता, वैसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, पूछो मत फिर कुछ क्या ना पूछो, है। सवाल ना करूँ तो मेरे उल्टा ऊपर सवाल भड़क मत, रहे हो। उल्टा सवाल मत करो अब आप। सवाल आपसे पूछ के थोड़ी ना करूँगा। हाँ ले भाई कहाँ के हैं आप? कहाँ के रहने वाले? किले पे आंखों में आंसू देख लीजिए, हाथ जोड़े नजर आ रही हैं। पत्थरबाजों और पत्थरबाजी के चलते इनके जो दिल में है वो इस कदर दहशत आ गई है। क्या है बिल्कुल यह तो देश से पूरा मिटाने की सोच रहे हैं क्या हिंदुओं को? ये क्या सोच है इन मुसलमानों लोगों की, क्या सोच है? वो तो हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी कैसे हिंदुस्तानी है? भाई भाई का नहीं हो रहा, कैसा हिंदुस्तानी? भाई भाई का होता ना, हिंदुस्तानी होता तो। देखिए एहतियात के तौर पर यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है, लेकिन जो पत्थर चले थे वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जो नगर पालिका परिषद के जो कर्मचारी उन्होंने जो पत्थर इकट्ठा किए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, इतने बड़े बड़े पत्थर मारे गए। ये पत्थरबाजी इतने बड़े, ये 3 से 4 किलो के होंगे और ये गलियों से इन्होंने इकट्ठा करके अब ये ले जा रहे हैं। ये कहाँ पत्थर मिले आपको? कहाँ कहाँ ये गलियों में थे? ये तो हम साफ सफाई करने आए थे। हाँ, तो हमने पत्थर पर उठाए। इतने पत्थर है, ये तो जखीरा है पत्थरों का। अब हमको नहीं मालूम किधर से चले पत्थर ये। अरे भाई ये इतना बड़ा पत्थर यदि सर पे लगता तो ये तो सर फट जाता, मर जाता हो। मर जाता है ना। ये किसने मारे हैं पत्थर? क्या मालूम किसने मारा, हमें खुद मारा। ये भाई साहब इधर आइए, भाई साहब इधर आइए, इधर आइए, ये इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम दिलीप पांचाल ये है। बताओ दिलीप भाई, ये इतने जो पत्थर हैं इतने बड़े बड़े 3-3, 4-4 किलो के, ये किसने पत्थर मारे हैं? सब शाम को उधर ही गदर हो रहा है, उस मोहल्ले से हो रहा था। तो किसने मारे, किसने? अब मालिक ये रहे, अपन तो दुकान पे रहते हैं, सो जगह था। आप यहीं पर थे जब विवाद हो रहा था? हाँ क्या हाँ, विवाद हुआ था? ये दुकान है मेरी किस सामने। किसके बीच में विवाद हुआ था? कोई बाथरूम करने गया था लड़का, उसको कोई ने मारा था, उस मोहल्ले वाले ने। किस कौन पक्ष था दूसरा? यही विधायक। अच्छा, कोई कह रहा है मस्जिद से पत्थर चले थे। हाँ उधर से भी चल रहे, सब उधर से चल रहे। मस्जिद से पत्थरबाजी हाँ, और क्या, खूब मारा है क्या? हम बहुत गदर था सर, क्या करें। और क्या भाई पूरा साहब ये हुआ बिल्कुल क्या? भोकाल था, मतलब पूरा आष्टा पूरा जाम था, यहाँ से पूरा अल्लीपुर लगा के पूरा, मतलब ये कहीं भी पत्थरबाज कौन है? पत्थरबाज कौन है? पत्थर- करने वाले पत्थर भाई पहले इधर मुस्लिम पक्ष से पत्थर आए, फिर इधर से चले और पूरा आष्टा का पूरा सांप्रदायिक माहौल खराब हो चुका साहब। अच्छा, ताना वाना खराब कर दिया। कौन किसको पीटा है? भाई ये ये पब्लिक पुलिस फोर्स की तस्वीर मैं आपको पहले यहाँ पर दिखाता हूँ। एटीएम में तोड़फोड़ किस तरीके से की गई है। रजत तो भी ये तस्वीर दिखा रहे हैं, रजत आराम से दिखाइए। और ये देखिए यहाँ का ताना बाना जो है वो बिगाड़ दिया गया है। सामने आपको मस्जिद नजर आएगी जहाँ से कहा जा रहा है कि पत्थर मारे गए। ये देख लीजिए, एटीएम को यानी जो गवर्नमेंट की जो यहाँ की जो संपदा है उसको किस तरीके से तहस नहस किया गया। कट्टरपंथी चाहते क्या है? ये देख लीजिए, ये पत्थर मारे गए, ये तोड़ फोड़ दे दिया गया है। एटीएम ने क्या बिगाड़ा था? अब यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो बहुत सारे स्थानीय लोग, उनसे मैं बातचीत करूंगा। आस्था में ये जो कट्टरपंथी जो मानसिकता है वो किस तरीके से एक्टिव है। आप लोग यहीं रहते हैं? कहाँ रहते हैं आप? कहाँ रहते हैं? पीछे रहते हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए, ये सड़कों पे पत्थर ही पत्थर दिख रहे थे, इतने बड़े बड़े पत्थर। हाँ, ये गली तक पत्थर फेंके ये हमारे कहाँ से चले थे पत्थर? किस तरफ उधर से? से। उस तरफ से? हाँ, सामने से। वो मस्जिद है सामने। इधर से चले आपके हिंदुओं ने मारे? किसने मारे? हिंदुओं ने मुसलमान ने किसने बड़ा मारे? उनने मारा हमको इतने बड़े बड़े। किसने मारे? उधर से पूरा से। वहाँ कौन लोग हैं पत्थरबाज? अब मुस्लिम को क्या कहते हैं? डर मुस्लिम लग रहा है कि बताने में? हाँ, डर लग रहा है बताने में। इतने बड़े बड़े पत्थर हमको भगा दी, सब जाओ भगो भगो। अच्छा। चैन से को आने नहीं देते कोई को। वहाँ तक गए, तो सब ये भागे। हालात क्यों बने ऐसे? घर में कैद हो गए थे क्या आप लोग? बंद करे साहब, दरवाजे बंद करे, हमने पत्थर फेंके। ये हो क्या रहा है? ऐसे हालात पहले कभी कहीं देखे? मारने देखे साहब कभी। अरे कोई अपने अपने समाज के अंदर कोई हाँ, क्या मुझे ये बताइए, तो ये सड़कों पे मैं अंदर की तरफ देख रहा था तो पत्थरों का जखीरा था, इतने बड़े बड़े पत्थर थे। बाथरूम करने आया था तो मारा उस लड़के को, लड़कों को हाँ, उसको मारा। और ये पत्थर कहाँ से चले थे? उस मोहल्ले से, शेखपुरे से। शेखपुरा। कौन लोग हैं वो लोग? मुस्लिम लोग, मुस्लिम लोग। मुस्लिम लोग। हाँ, इतना आतंक है उनका? उनका इतना पत्थर मार रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अरे भैया कश्मीर समझ लिया है क्या? कश्मीर में तो खत्म हो गए, पत्थरबाज यहाँ आ गए क्या? ये देख ली, एटीएम भी तोड़ दिया है पूरा। वो अम्मा को लगी भी है, हैं? बहुत पत्थर मारे रात को, बहुत मोहल्ले में घुसने लगे। लगी भी है। लगी है? पुलिस कहाँ वालों लगी को। है? कहाँ है? किनको लगी है? ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो हिंदू है ये डरे सहमे नजर आ रहे हैं, इनकी आंखों में आंसू देख लीजिए, हाथ जोड़े नजर आ रही हैं। पत्थरबाजों और पत्थरबाजी के चलते इनके जो दिल में है वो इस कदर दहशत आ गई है, डरे सहमे नजर आ रहे हैं। मैं और आपको इस तरफ तस्वीर दिखाऊंगा। ये अब यहाँ पर सफाई की जा रही है, बिल्कुल पॉलिश किया जा रहा है कि आस्था में सब कुछ ठीक है, पर
इस तस्वीर को कैसे ठीक करेंगे, इसको कैसे साफ कर देंगे। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को उसको तहस नहस कर दिया गया, तोड़ दिया गया, पत्थर मारे गए। कहां से पत्थर चले, वहां से कहा जा रहा है। अब उस तरफ मैं आपको लिए चलता हूं और वहां से बातचीत करूंगा कि भाई पत्थरबाजी करके आखिरकार इनको मिला क्या। यहाँ की जो ताना बाना है उसको खत्म कर दिया। सड़क पर देखिए आपको कांच ही कांच आपको बिखरे नजर आएंगे। अब यहाँ आपको लिए चलता हूँ। यहाँ बहुत सारे स्थानीय लोग हैं। भाई साहब आप लोग यहीं रहते हैं, कहाँ रहते हैं? सफाई कर्मचारी। तो आज क्या सफाई में मिला आपको? पत्थर मिले। ये कौन है भाई, पत्थर कहाँ से चले थे? हमें नहीं पता, नहीं पता। मेरी बात तो नहीं पता। ये भाई साहब कह रहे हैं कि आज तो सफाई में हमें पत्थर ही पत्थर मिले हैं। अब यहाँ आप आ जाइए, ये कुछ और आपको दिखाता हूँ। पुलिस को कैसे कंट्रोल करना पड़ा इस भीड़ को हटाने के लिए। ये लाठियाँ ये टूट गई है, इस तरीके से पुलिस ने भांजी है। ये आपको मैं दिखाता हूँ। अभी भी यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है हमें। ये देख लीजिए, आपको ये दिखा रहा है आंसू गैस हथगोला ऐसे इस्तेमाल किए गए पुलिस ने, तब जाके भीड़ हटी थी, तब जाके पत्थरबाज शांत हुए थे। अब अंदर की तरफ और चलता हूँ। रजत ये देखिए, ये सब पत्थर मारे गए। ये आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे लगते हैं जैसे छतों में पहले से तैयारी करके रखी है कि भाई ऐसी कोई घटना होगी तो सीधे पत्थर चलेंगे और सीधे लोगों की जान पर अटैक किया गया। ये आपको ये इतने बड़े बड़े आपको ये कट पत्थरों के नजर आएंगे। इसी सड़क पर, इसी एरिया पर पत्थर बिखरे हुए थे। जरा सी बात पर इतना बड़ा सांप्रदायिक ताना बाना खराब कर दिया गया। और आप आ गया, ये पुलिस को बड़ी संख्या में आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, तब जाके ये पत्थरबाज और जो सांप्रदायिक ताना बाना खराब करने वाले हैं, मैंने दहशतगर्द कहूँगा, वो तब जाके माने। अभी भी देख लीजिए, आपको छोटे छोटे टुकड़े पत्थरों के ये नजर आएंगे। इतना बड़ा एक हाथ से उठाना मुश्किल हो रहा है और वो कैसे थ्रो करके मारा होगा, मतलब मैं तो ये अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूँ। और ऐसा लगता है जैसे कोई ट्रेंड है पत्थर फेंकने में। और उन लोगों ने ये यहाँ पर देख लीजिए, अब छोटे छोटे आपको टुकड़े ये नजर आएंगे। ये कुछ स्थानीय यदि लोग होंगे तो मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि यही पत्थर चले हैं। रजत ये दिखाइए, अभी देखिए, ये आप देखिए, ये पत्थर घरों के सामने अभी भी यहाँ पर पड़े नजर आ रहे हैं। इतने बड़े बड़े टुकड़े आप देखिए। मैं इस तरफ दूसरी तरफ एक भाई है, उनसे बातचीत करूंगा। भैया इधर आइए ना, इनसे मैं पूछूंगा कि आखिरकार ये किस बात को लेकर विवाद हुआ था। और क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नाविद भाई, ये गली में पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं, ये क्यों पत्थरबाजी हुई, किस बात को लेकर विवाद हुआ था? यार मुझे नहीं मालूम, मेरा ड्यूटी से आ रहा हूँ अभी। तो जानकारी तो होगी, किसी ने कुछ बताया होगा। मैं क्या है कि डिस्पोजल कंपनी में काम करता हूँ, मेरी नाइट ड्यूटी है। मैं अभी ये पत्थर किसने मारे, कुछ है जानकारी? ड्यूटी से अभी आ रहा हूँ मैं। कोई पता नहीं है। 8 बजे की ड्यूटी है मेरी। अच्छा। नाइट ड्यूटी करता हूँ। नाविद भाई है। नाविद भाई कुछ पता नहीं है, आपको है कुछ जानकारी है क्यों, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है? नीचे आ जाएंगे क्या? नीचे आ जाएंगे। ये स्थानीय है और इन्होंने हो सकता है कि जो विवाद है अपनी आंखों से देखा होगा और इनसे हम जानेंगे कि घटनाक्रम आखिरकार इतना क्यों बढ़ गया, क्यों इतने बड़े बड़े पत्थर चलाने पड़े, किसको भगाने की कोशिश की जा रही थी और फिर बाद में पुलिस क्या आंसू गैस के गोले छोड़ती है, लाठियां बरसाती है, तब जाकर यहाँ का जो ताना बाना खराब हुआ था, कानून व्यवस्था पटरी पर लाने की एक कोशिश होती है। अब हो सकता है इन्होंने पूरा जो घटनाक्रम है वो आंखों से देखा हो। क्या नाम क्या है आपका? सब यही थे, मेरा नाम सलीम है। सलीम है। सलीम भाई ये बताइए, जब ये विवाद हुआ था तो आप यहीं पे घर पे थे? हाँ यही थे, हम तो घर पे ही थे ऊपर। हाँ, वहाँ 2 लोगों का झगड़ा हुआ था आपस में किसी बात को लेकर। मस्जिद के सामने? नहीं, ये यहाँ पे, ये चौक पर? हाँ। कहाँ पर हुआ था? ये टंकी ये के रोड पास? पे। हाँ, हाँ ठीक तो है। उसके बाद में जो है तो आपस में 2 लोगों का झगड़ा हुआ, बात खत्म हो गई। उनकी रैली जा रही थी, हाँ, सारे के सारे आ गए यहाँ पे इकट्ठा होकर, नारे लगाने लगे और यहाँ तक घुसे आए थे, पथराव करने लगे आके यहाँ पे। बस इस बात को लेकर के जो है तो गालम गलौज बकने लगे, यहाँ सारे पूरे इकट्ठा हो गए थे। नारे क्या लगा रहे थे? गालियाँ बक रहे थे, बस जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, गालियाँ बक रहे थे।
और यहाँ तक आ गए थे पूरे सब इकट्ठा होकर के। सारी भीड़ आ गई थी, वो तो कम से कम 300-400 आदमी था। फिर और उसी बात को लेके विवाद हो गया फिर ये आपस में। ये पत्थर कहाँ से चले? पत्थर उधर से लेकर के आए थे वो लोग सब, लाठी डंडे फंडे सब दुनिया भरेगा। जय श्री राम के नारे लग रहे थे तो उससे क्या दिक्कत है, लग जाने देते। भाई दिक्कत नहीं है, औरतों को सबको गालियाँ बक रहे थे। और तुम क्यों बक रहे थे? बस होता क्या मालूम, और यहीं तक भीड़ आ गई थी, यहाँ तक आ गई थी भीड़ आगे। अरे भाई मेले में क्या काम है इधर? मेले में ये सब मियाँ भाई का मेला है, इधर तो कोई काम ही नहीं किसी का। हाँ। भाई जिसको भी नारे लगाना है अपने लगाओ, कोई दिक्कत नहीं हमारे को। क्या दिक्कत है हमारे को? आप यहाँ घुस के आ गए यहाँ। हाँ मैं पूछ रहा हूँ। हाँ हमें क्या दिक्कत है उससे? भाई नारे लगाना अपने को, सड़कों पे लगाओ, निकल जाओ। यहाँ मत लगाओ, ये प्रतिबंधित एरिया है। नहीं नहीं, प्रतिबंधित एरिया नहीं है। यहाँ मेले में आके या किसी के घर में आके कोई लगा सकते आप नारे। तो क्या जय श्री राम के नारे लगे इसलिए यहाँ के लोग भड़क गए, नाराज हो गए? औरतों को गालियाँ बक रहे थे, पथराव करने लगे आ करके। अच्छा, अब जिनका अब इनका झगड़ा हुआ है तो अब निपटा दो, खत्म होती है। अब ये थोड़ी है कि भाई भीड़ लेकर के और किसी के घर पे चढ़ाई कर दोगे आप। कुछ लोग घायल हुए हैं क्या? हाँ हुए होंगे, बहरहाल ठीक से देखा नहीं कुछ। और ताना और बाना खराब हो गया पूरा आस्था का, हिंदू मुस्लिम जो सांप्रदाय करा भाईचारा है ना, लोगों ने करा है ना। अभी मैं आपके घर पे आ करके आपकी माँ बहनों को गालियाँ बकूंगा, आप क्या करोगे? मुझे चाय नाश्ता कराओगे? ऐसे थोड़ी ना होगा। फिर ऐसे कोई क्यों गाली बकेगा? आप न्यूज लेने आए हो कि और उल्टा बातचीत कर कर रहा हूँ, मैं बात नहीं कर ऐसी बातचीत है, आप उल्टे चल रहे हो आप। मैं क्या हैं? आप भड़क रहे हो मेरे ऊपर। तो भड़क रहा हूँ, बात ही उल्टी कर रहा हूँ यार। मैं क्या ऐसा बात- नहीं होता, वैसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। पूछो मत फिर कुछ क्या ना पूछो, है। सवाल ना करूँ, मेरे उल्टा ऊपर सवाल भड़क मत, रहे हो। उल्टा सवाल मत करो अब आप। सवाल आपसे पूछ के थोड़ी ना करूँगा। हाँ। अरे भाई सलीम, आपसे पूछ के थोड़ी ना करूँगा सर। सवाल पूछने पे भड़क रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई इनको जो पसंद हो भाई बात मैं करूँ, ये तो नहीं हो सकता। आपको मालूम करो मैं जा करके, वो सामने वो लोग आएंगे, वो बताएंगे पूरे बिल्डिंग वाले। पत्थर किसने मारे हैं? वो तो कह रहे हैं मुस्लिम पक्ष ने मारे। हमेशा से यही होता है, तो है हमेशा से यही आरोप लगते हैं। कि मुसलमान पत्थरबाज है। हाँ, कहीं भी देख लो आप न्यूज उठा के दुनिया के अंदर, हाँ, कैसा पथराव इन्होंने करा। मुसलमानों नहीं चला। आप लोग उधर जा रहे थे, आपका उधर काम था, रैली आपकी उधर थी, आप यहाँ क्यों घुसे? यहाँ कोई काम नहीं था, जबरदस्ती आ गए हाँ, बात करने के लिए। वही मतलब है। तो लोगों का झगड़ा है और इनको निपटाओ, वहीं खत्म करो, ओके। बस ये है बात। कोई घायल तो नहीं हुआ है? यहाँ कोई घायल है? पता नहीं है, मालूम नहीं भाई। नहीं। अब भीड़ में कौन किसका इतना ख्याल रखे। अभी भी मैं आपको घरों के बाहर दिखाऊंगा तो आपको पत्थर पड़े नजर आएंगे रजत। और इसी मोहल्ले में ये कौन सा मोहल्ला कहते हैं इसको? अलीपुर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अलीपुर। अलीपुर कहते हैं भाई साहब इसको पूरा। इसको अलीपुर कहते हैं भाई। और यहीं पर करनी सेना का जो जुलूस है वो अंदर एंटर होता है और विवाद बढ़ जाता है। ये बड़े बड़े आप पत्थर देख लीजिए, एक घर के बाहर अभी भी पड़े हुए हैं। नगर निगम इनको उठाकर अभी तक नहीं ले गया है। आपसे बात कर सकता हूं मैं? अच्छा, कहाँ के हैं आप? कहाँ के रहने वाले? किले ये पे कहाँ- 5 नंबर वाले नत्ती इधर नहीं रहते। कल जब विवाद हुआ तो तब थे आप यहाँ पर? नहीं थे। उस थोड़ा भी थे। कुछ जानकारी है किस बात को लेकर विवाद हुआ? साहब 16 से 19 से उठ के चाबी लेना है। अब जाग गए? हाँ। अच्छा, अब जाग गए। ये अलीपुर है और यहाँ पर पत्थरों के जखीरे चले हैं। और भाईजान कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर हिंदू संगठन और करनी सेना क्यों आई? उनका क्या काम है? उनका तो कोई काम ही नहीं है। वो यहाँ कर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। पूरा माजरा यहाँ से बिगड़ा है। रजत और आप आगे की तरफ तस्वीर दिखाइए, मैं आपको और आगे की तरफ लिए चलता हूँ। भाईजान इस कदर भड़क गए जय श्री राम के नारे से, कह रहे हैं कि अलीपुर में भाई क्यों आप जय श्री राम के नारे लगा रहे हो? ये हिंदुस्तान है। ये कैसी मानसिकता यहाँ पर पनप रही है? रजत आप सोचिए, भाईजान खुलेआम कह रहे हैं कि यहाँ हम रहते हैं, यहाँ जय श्री राम का नारा नहीं लग सकता। यहाँ वो क्यों आ रहे हैं? यहाँ उनका काम क्या है? जब पूछा कि पत्थर क्यों चला है तो कह रहे हमेशा हम पे तो आरोप लगता है, तोड़ फोड़ हुई है, आस्था को बर्बाद करने की कोशिश हुई है और विवाद इतना बढ़ गया कि पत्थर इतने चले कि पुलिस को ऐसा रुख इख्तियार करना पड़ा जो दहशतगर्दों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ताना बाना जय श्री राम के नारे को लेकर खराब हुआ है।
सीहोर के आस्था में जहां सांप्रदायिक हिंसा भड़की, वहां पर पत्थर इस कदर चले हैं कि अब ये पत्थर देखिए आप गलियों में बटोरे जा रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में ये पत्थरों का जखीरा, इतने बड़े बड़े पत्थर मारे गए। यदि किसी के सर पर लगा होता तो सर फट गया होता। ये देख लीजिए गली में, चौक चौबारों में इस वक्त आपको पत्थर ही पत्थर नजर आएंगे। रजत, ये तस्वीर आप दिखाइए। इस वक्त ये जो यहाँ के जो नगर पालिका के या जो निगम कर्मी हैं पंचायत के, वो पत्थर इकट्ठा करते नजर आ रहे हैं। दो पक्षों के बीच में ये जो हिंसा की जो आग थी वो देर रात को भड़की थी। ये देख लीजिए घर के बाहर इतने बड़े बड़े पत्थर हैं और ये लोग जो हैं वो इकट्ठा करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच में विवाद इतना बढ़ गया था। और ये साइज में आपको दिखा देता हूँ, ये तकरीबन 2 से 3 किलो का होगा और ये पत्थर एक दूसरे के ऊपर मारे गए। दो सांप्रदायिक, दो अलग अलग गुट थे। भाई साहब, ये कितने एरिया में पत्थर जो हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं? ये 50 मीटर लगभग। ये नगर पालिका परिषद में आप? जी। अच्छा, तो ये कहाँ से पत्थर चले थे? क्या सूचना आई थी आपके पास? कोई जानकारी नहीं थी सर, यहाँ सफाई करने के लिए आए। हाँ, तो क्या आपको क्या कॉल आया था कि पत्थर हैं गलियों में, वो इकट्ठा कर लगा रिया 2 मिनट। क्या सूचना क्या दी गई थी कि पत्थर बहुत गलियों में है, वो इकट्ठा करना है? नहीं, वो सफाई के लिए आना ही पड़ता है। हाँ। ये तो बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। कितना वजन होगा? पकड़ के देखिए। देखिए तो मैं के पकड़ के देखो है। कितना होगा? हाँ, 2-3 किलो का। 2-3 किलो का होगा, है ना? ये कौन सा एरिया कहते हैं इसको? शेखपुरा। शेखपुरा। कल क्या हुआ था? कुछ विवाद हुआ था? नहीं, कोई जानकारी आपको नहीं है? सो रहे थे? हाँ। अब जाग गए? हाँ। वाह, ये बता नहीं पा रहे हैं, पता इन्हें सब कुछ है। अभी आप देख लीजिए, इतने पत्थरों का जखीरा ये इकट्ठा किया गया है और ये पत्थर फेंके गए थे, चले थे। पत्थरबाजी की जो घटना है उसके बाद अब निगम कर्मी कह रहे हैं हमें कुछ पता नहीं है, बस हम सफाई करने आए। और सफाई, इन्हें हर दिन कचरा मिलता था, आज पत्थर मिले हैं। कल देर रात को 2 सांप्रदायिक पक्षों के बीच में विवाद हुआ था और विवाद इतना बड़ा कि पत्थर चले गए। कोई कह रहा है मस्जिद से पत्थर चले, कोई कह रहा है मुस्लिम पक्ष ने पत्थर मारे। तो करनी सेना का जो दल था वो यहाँ से गुजर रहा था और वो इस कदर विवाद की आग भड़कती है कि पत्थर बड़े बड़े चल जाते हैं। ये हो क्या रहा है? आस्था को किसकी नजर लग गई है? पुलिस जांच में जुटी हुई है कि आखिरकार पत्थर चले किस बात को लेकर। देखिए वो भाईजान के बोल जरूर दिखाइए। वो कह रहे हैं कि अलीपुर है तो भाई यहाँ पर नारों का क्या काम? कौन से नारे? जय श्री राम के नारे। ये कौन सी मानसिकता है? हिंदुस्तानी तो मुझे नहीं लगता है। गंगा जमुना तहजीब वाली तो मुझे ये मानसिकता नहीं लगती है। लेकिन आपको वर्तमान जो हालात हैं वो बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे दंगा रोधी जो वाहन है वो आपको तैनात नजर आएगा। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स के जो आला अफसर हैं और जवान है वो तैनात है, क्योंकि यदि फिर से कोई सिचुएशन बिगड़ती है, फिलहाल सब कुछ कानून व्यवस्था है वो आपको पटरी पर नजर आएगी। और अब रात को इसी दंगारोधी दल ने सिचुएशन को संभाला था, क्योंकि जो सांप्रदायिक हिंसा है वो यहाँ पर भड़क गई थी। इसके बाद जो जवान हैं उन्होंने मोर्चा संभाला, भीड़ को तितर बितर किया। अब सीसीटीवी कैमरे के जरिए चेक किया जा रहा है। वो स्थानीय लोग, उनसे मैं बातचीत करूंगा। सर, वर्तमान हालात क्या है, बस ये बता दीजिए स्टेटस। वर्तमान हालात, पुलिस बल लगा हुआ है, पूरे शहर में पॉइंट लगे हुए हैं। हाँ। और शांति है। हाँ। अब ऐसी कोई स्थिति नहीं है। दंगारोधी दल भी तैनात है अभी भी? हाँ, बल लगा हुआ है, पूरा बल लगा हुआ है। अच्छा, कोई एफआईआर हुई है? एफआईआर लॉन्च हुई है? एफआईआर करेंगे। अच्छा, एक और मैं आपको दूसरी तरफ मैं आपको लिए चलता हूँ। ये तस्वीर आप देख लीजिए। ये आपको ये आस्था की आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो हिंदू पक्ष के लोग हैं, वो दहशत में हैं, डरे हुए हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पर तो मुश्किल हो गया है और लोग डरे सहमे इस वक्त आस्था के लोग नजर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी रजत दुबे आपको इस वक्त ये तस्वीर दिखाएंगे। रजत, यहाँ पर जो एटीएम है, जो जब यहाँ पर जो हिंसा भड़की थी तो उसने तोड़फोड़ की थी और तोड़फोड़ के बाद लोग यहाँ पर नाराज नजर। आप लोग यहीं के हैं? कहाँ रहते हैं? बाईपास पे रहते हैं। बाईपास। हाँ। ये बताइए, ये जो पत्थर मारे गए कौन है पत्थरबाज? पत्थरबाज कौन है? ये इधर मोहल्ले वाले ही हैं। और वो
तो कह रहे हैं कि हमारा अलीपुर है, यहाँ पर जय श्री राम के नारे नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे? नहीं लगेंगे। क्यों यहाँ नहीं क्या लगेंगे? काम है? क्यों? जय श्री राम का देश है, तो जय श्री राम के नारे नहीं लगेंगे तो क्या लगेंगे? कह रहे हैं कि यहाँ का काम है भैया, यहाँ क्यों आए, यहाँ क्यों आए? क्यों? किसी के बाप की भगवती थोड़ी है ये। तो ऐसे ही लग रहे भाई। अरे ऐसे कैसे बोल रहे हैं? सब रहो मिल। सेना वालों ने पत्थर चलाए, हमने नहीं सेना चलाया। वालों ने किसी ने नहीं चलाए। क्या क्या क्या? वो तो गाड़ियों में बैठे थे, वो कहाँ से चलाते पत्थर? पत्थर चलाने वाले दूसरे थे जिन्हें माहौल बिगाड़ा है। इस बिल्डिंग पे से आए थे, यहाँ पे से पत्थर आ रहे थे, ये देखो निशान दिख रहे हैं अभी भी, लाल पत्थर, ये बिल्डिंग पे से। उस तरफ घरों के कोई विंडो तोड़ फोड़ भी नहीं दिख रही मुझे। ये सरकारी दुकान है, इनके ऊपर से पत्थर आए थे, वीडियो में देखा था हमने। ये कौन है, कौन सी बस्ती है ये? ये हम नहीं बता सकते कौन है, हिंदू लेकिन बस्ती है क्या? नहीं, अलीपुर है ये पूरा, हाँ। अलीपुर क्षेत्र है ये, हाँ। अलीपुर शेखपुरा क्षेत्र बोलते हैं इसको। मतलब मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। हाँ, मुस्लिम भी है, हिंदू इधर रहते हैं। इधर हिंदू ये कुछ लोग घायल भी हुए हैं क्या? कुछ कह रहे थे कुछ महिलाओं को पत्थर लगे। दादी वगैरह को इनको किसी को लगे। हाँ। पत्थर लगे हैं, जब उन्होंने मारे हैं तो पत्थर तो लगे ही हैं, गाड़ियों के कांच भी टूटे हैं, तोड़-फोड़ हुई है। तोड़-फोड़ हुई है। तो ऐसे कौन सा बड़ा हो गया था, अपराध हो गया था कि इतनी बड़ी हिंसा? हाँ, वो कुछ लोग रुके थे, किसी को बाथरूम आया था तो वो उसको याद नहीं था कि बस इतनी सी बात का बवाल हो गया। इतनी सी बात को। कोई कार्रवाई हुई है क्या अब तक? नहीं हुई अभी तक। कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई हुई है कार्रवाई? क्या कार्रवाई चाहते हैं ऐसे पत्थरबाजों पर? पत्थरबाजों की गिरफ्तारी होना चाहिए, उनको पूरा सबक सिखाना चाहिए कि आगे से ऐसी घटनाएं ना करें। कैसा इलाज, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? इनके ऊपर मतलब कार्रवाई होना चाहिए, पुलिस कार्रवाई करे अपने हिसाब से, कानून के हिसाब से गिरफ्तारी हो जिन लोगों ने इस टाइप की गुंडागर्दी करी है। कह रहे हैं भैया योगी स्टाइल में होना चाहिए। वो जो भी स्टाइल हो, लेकिन हाँ यूपी स्टाइल में होना चाहिए, इनकी कार्रवाई होना चाहिए, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ऐसी स्थिति इनकी गुंडागर्दी खत्म होना चाहिए बिल्कुल, जो उन्होंने यहाँ पे करी है कल रात को। जो इनका पहले से भी कुछ आतंक रहता है क्या ज्यादा? अभी तक हमारे यहाँ अलीपुर में ऐसी इस टाइप की घटना नहीं घटी थी, एक आध बार हो चुका था ऐसा, लेकिन ऐसी घटना नहीं जो रात को घटना घटी है। वो कह रहे हैं यहाँ पर हिंदू जो लोग आए वो क्यों आए, क्यों नारे लगा रहे थे? नारों को लेकर बड़ी नाराजगी? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो यहाँ से करनी सेना का जो हरदम कार्यक्रम था, तो जय श्री राम के नारे क्यों लगाए अलीपुर में? वो कह रहे हैं नहीं लगाने थे। वो तो रात के टाइम जब यहाँ से गदर हुआ उसके बाद उन्होंने नारे लगाए, उसके पहले उन्होंने नारे, वो तो निकल के नजर में कह रहे हैं हजम नहीं होंगे भाई हमें। अब वो स्थिति अब ऐसे कैसे बचा था? वो तो निकल रहे थे सब, यहाँ रुक के सिर्फ जा रहे थे, लेकिन वो तो बाद में जब गदर हुआ उसके बाद नारेबाजी करी उन्होंने। पाकिस्तान में लगेंगे? क्या कह रहे हैं? जय श्री राम के नारे हिंदुस्तान में नहीं तो पाकिस्तान में लगेंगे क्या? पत्थर चल गए भाई। पत्थर जय श्री राम का नारा लगाने से कोई पत्थर चला सकता है क्या? क्यों चलाए? हमारे मोहल्ले में क्यों लगा रहे हैं? उनके मेले में जाके क्या, कोई मोहल्ले में जाके थोड़ी लगा रहे हैं, किसी के मेले में जाके थोड़ी लगाए थे पत्थर। अरे यहाँ रोड पे लगा जब लोग इकट्ठे हुए, नहीं तो मतलब एक की ताकत ही नहीं मतलब होने की। किसी के घर में जाके नारे थोड़ी लगाए थे किसी यही मतलब रोड पे लगा जब लोग आए। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई योगी स्टाइल में कार्रवाई होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, जो भी कानून के हिसाब से कार्रवाई होना चाहिए पत्थर चलाने वालों पर। कुछ महिलाओं को भी चोट आई है क्या? हाँ, मैं यहाँ पर उस वक्त मौजूद नहीं था, हो सकता है। आस्था को किसकी नजर लग गई है भाई? नजर किसी की नहीं लगी साहब, यहाँ का जो वातावरण है वही नजर लायक बन गया है। हर चीजों पे छोटी छोटी बातों पे नारा लगाना है कि रोड पे गलत बात है। किसी के घर जाकर नारा नहीं लगा रहे, किसी को दो बात नहीं बोल रहे हैं, रोड पे भी आके हमें हिंदुओं को टारगेट क्यों करा जा रहा? फिर तो भाई नारा मत लगाओ ना। नारा किसके कान लगाए? मंदिर है, मस्जिद यहाँ पर है, किस कारण से नारे नहीं लगाए? बताओ। इतने बड़े बड़े पत्थर 3-3 किलो के थे, ये कौन था भाई? इतने बड़े बड़े पत्थर क्यों? हर गली चौराहे पे नारे लगेंगे, ऐसा नहीं। ये पत्थर देखो वहाँ पर, ये हिंदू बस्ती है, कह रहे हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में जय श्री राम के नारे नहीं लगेंगे तो कहाँ लगेंगे? कह रहे सख्त कार्रवाई होना चाहिए, स्टाइल कोई भी हो, योगी हो या चाहे मोहन फोर्स की हो, लेकिन पत्थरबाजों पर लगाम लगना चाहिए। लोगों में भारी नाराजगी नजर आ रही है, आस्था को नजर लग गई है। कानून व्यवस्था फिलहाल पटरी पर लौटती नजर आई। एटीएम देखिए, एटीएम के परखच्चे उड़ गए। यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो दहशत में नजर आ रही है, क्योंकि जब पत्थर इन्होंने चलते देखे तो इससे पहले ऐसे हालात आस्था में कभी नहीं देखे थे। बच्चों को डिस्टर्ब होता है पढ़ने में, तो इनको जय श्री राम लगाने में तकलीफ होती है क्या? और इनका घर में जाते हैं अपन लगाने, अपन रोड पर नया लगाते हैं। इनकी 5 टाइम बचती है, उससे दिक्कत नहीं होती। उनके बच्चों को डिस्टर्ब नहीं होता है क्या? 5 टाइम बच्चों को अजान लगती है तो लेकिन जय श्री राम से हो गए। जय श्री राम से, जय श्री राम का नारा उनके घर पर लगाते हैं, बाहर रोड पर लगाते हैं। आप लोगों को दिक्कत होती है? जान से नहीं होती है। हाँ, बच्चे को डिस्टर्ब होता है, पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है।
क्या कह रहे हैं भाई साहब? सही कह रहे हैं वो, 5 बजे से नींद खराब हो जाती है सर। तेज आवाज में बजता है क्या? तेज आवाज में स्पीकर बजते हैं क्या? स्पीकर तब अपनी मनमानी करते हैं जब देखो जब भी अब हिंदू संगठन का कार्यक्रम था उनके ऊपर पत्थरबाजी कर दी 50-60 लोगों ने, ना लेडीज देखी ना बच्चे देखे ना कुछ भी नहीं देखे, हर किसी पे पत्थरबाजी कर रहे हैं। हम अगर छोटा सा बच्चा था अपने बच्चे बराबर समझते इस बच्चे को, वो कुछ भी नहीं समझ रहे, सिर्फ हिंदू समझ रहे और पत्थरबाजी करे जा रहे हैं। क्या है बिल्कुल या तो देश से पूरा मिटाने की सोच रहे हैं क्या हिंदुओं को? ये क्या सोच है इन मुसलमानों लोगों की, क्या सोच है? तो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी कैसे हिंदुस्तानी है? भाई भाई का नहीं हो रहा, कैसा हिंदुस्तानी? भाई भाई का होता ना, हिंदुस्तानी होता तो ये कैसा हिंदुस्तानी? आप बताइए हमें। हम कौन सरकार से पूछते ये कैसा हिंदुस्तानी है जो हमारा भाई हम पे 72 बरसा रहा है? कार्रवाई होना चाहिए। भाई साहब सही कह रहा है, भाई साहब अगर स्पीकर अजान का तो इतनी तेज बज, सही कह रहा है ना, वो सही कह रहा है। बच्चा का डिस्टर्ब होता है, सब कुछ होता है। आज हमारा बच्चा है, मेरी बच्ची 8 साल की है, जब तक घर पे नहीं आती मुझे टेंशन रहता है कि कुछ वारदात नहीं हो जाए। आज हम मध्य प्रदेश में रहते हुए हमारा इतना डरा हुआ, भारत डरा हुआ है। क्यों डरा हुआ हिंदू? हिंदू क्यों डर? भड़कू नहीं तो क्या करूंगा सर, क्या करेंगे हम? डरे हुए हम। आज डरे हो? इतनी बड़ी पत्थरबाजी डरे हो भाई? होने के बाद डरे हो? डर रहे हैं सब। डर ही रहे हैं। हम दुकान भी लगाते हैं, दुकानों पे भी डर रहता है। 5 जने एक साथ नहीं निकल सकते, एक भारी हम पे, एक मुसलमान भारी हम पे, 5 जने पे, इसलिए डर हुए हम। सर डर लगेगा ही सही ना, हर जगह हर घर में हथियार है। 50 हर घर में उनके हथियार मिलेंगे, हर घर में। नाम क्या है? मेरा जीवन सिंह क्या जांगी। करते हैं? मेरा गुड़ का दुकान लगाता हूँ मैं भोपाल नाके आष्टा में। हाँ, सहमति वाली बात कर रहा हूँ, डरने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, सहमति वाली बात कर रहा हूँ। क्या कह रहे थे? क्या सर? निकल सकते। सर हर जगह डर का माहौल है, हर जगह। यहाँ से कोई मतलब नहीं है, अपने वाला कहीं भी नहीं जा सकता। अब उनकी कोई गलती थोड़ी नहीं थी, वो तो सर उनके रास्ते जा रहे थे, कोई इनके घर में आके तो कुछ बोला था नहीं ना इनने। नहीं सर ऐसे ये गलती अपना आष्टा का सर तो पुलिस वालों ने सबको उठा लिया था। पुलिस वाले भी कुछ भी हाथ पे हाथ धरे। किसको कार्रवाई नहीं हुई अब तक? क्या हुई है? किसको पकड़ा? किसको पकड़ा? कैसी कार्रवाई होना चाहिए, क्या मांग करते? पकड़ना चाहिए सामने वालों को, उनके सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए उनके ऊपर कि आज ये कदम उठा, कल से ये सोचे इस बात के लिए कि ये इतना बड़ा कदम नहीं उठा। उन हाथों में हथकड़ी लगना चाहिए जो पत्थर चला रहे थे। लोग कह रहे हैं कि हमें अजान बजती है, हमने तो 5 टाइम की अजान से कभी दिक्कत या फिर सवाल खड़े नहीं किया, तो जय श्री राम के नारे पर इतना ऐतराज क्यों है? लोगों में भारी नाराजगी है, कह रहे हिंदू डरे हुए दहशत में है।